इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। गुरुद्वारे मत्था टेक के गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके आज ये पद यात्रा शुरू की है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई गुरमीत सिंह शंटू जी, गुरुद्वारे के सभी सेवादार, स्वर्ण सिंह मट्टू जी, सभी मेरे साथ इस पद यात्रा में हैं। अशोका पार्क से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जयदेव पार्क, मदन पार्क, छन्नावल पार्क और मनोहर पार्क की तरफ यात्रा जाएगी। और हमारा जो लक्ष्य है सबसे मिलना और सबकी समस्याएं सुनते हुए, जो भी समस्याएं हैं मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि उनको जल्द से जल्द खत्म करूंगा, दूर करूंगा। समझता हूँ कि पंजाबी बाग में सिख समाज की कोई बहुत ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। नॉर्मल समस्या जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबके साथ है, बट सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह है। वो एक समय आएगा उसका हल इनसे करवाएंगे। अभी जो असल मकसद है वो है इनका सहयोग करना, इनको गुरु महाराज का प्यार आशीर्वाद के साथ लोगों को इनके साथ जोड़ना, ताकि वो 4 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर राजीव गिरोत्रा जी को सफल बनाए। समस्याएं तो बाद में हल कराते ही रहेंगे। क्षेत्रवासियों से करना चाहूंगा कि कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन में काम किया है, जमीन तौर पे हर चीज को समझते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। पिछले इतने सालों से बीजेपी के साथ जुड़ के उन्होंने निचले लेवल पे जो काम किया उसको देखते हुए पार्टी ने इन पर भरोसा करते हुए इन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया। मैं समझता हूँ कि पार्टी की चॉइस जो है बिल्कुल अच्छी है और यहाँ के लोगों को इस बात को समझाना कि आने वाले समय में जितनी भी इस क्षेत्र की कोई समस्याएं होंगी उसके साथ साथ नए तरीके से अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए ये अपना पूर्ण योगदान देंगे। आज यही प्रार्थना लेके लोगों के बीच में आए और अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आज प्रत्याशी बने, राजीव गिरोत्रा जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल बनाए। देखिए, 1967 में सबसे पहले भारतीय जनसंघ पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी। उस समय कॉरपोरेशन में सत्ता में आई थी। उसके बाद सिर्फ 2002 से और 2007 एक टर्म कांग्रेस यहाँ पावर में रही है। उसके अतिरिक्त आज तक भाजपा ही रही है। 15 साल नहीं, उससे पहले भी रही है। अब स्थिति क्या है कि जो कॉरपोरेशन का फंड है वो दिल्ली सरकार के थ्रू मिलता है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके कारण दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल से उसको काम नहीं करने दिया है और उसके 43,000 करोड़ रुपया जो है उसका फंड रोका, जिसकी वजह से वेतन देने में दिक्कत आई और जो परियोजनाएं थी उसकी दिक्कत आई। इसके अतिरिक्त जो आप पार्टी है उसने अपना फंड जो है भ्रष्टाचार में सारा कर दिया। जैसे शराब की नीति बनाई, उससे जो इकट्ठा किया उससे पंजाब का चुनाव लड़ा। हम तो ये कहेंगे साथियों, आपके सामने एक ऐसा नौजवान साथी आया है, आप उसको वोट दें जिससे वो 5 वर्ष आपको अपना निस्वार्थ आपकी सेवा कर सके। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ हुई और किसी का कोई कार्य है तो वो उसका किसी कीमत पे नहीं रुकेगा, आगे उसका कार्य होगा, पूरा क्षेत्र साफ रहेगा, सेब में कोई गंदगी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त जो स्कूल है और जो हॉस्पिटल यहाँ या जो डिस्पेंसरी है वो सुचारू रूप से काम करेंगी। जी के लिए कहना चाहूँगा, बड़े ईमानदार और युवा नेता है। हम तन मन के साथ उनके साथ लगे हुए, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे कोई दाग नहीं है और बहुत ही सुलझे हुए नेता है। वो हमारे दुख सुख में हर टाइम खड़े रहते हैं। हमने उनको आधी रात को भी फोन करा है, वो हमारे साथ हर टाइम खड़े पाए हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही सेवा भाव रखने वाले, सौम्य स्वभाव के, सबकी मदद करने वाले, जब किसकी जरूरत पड़े वहाँ पहुँचने वाले और अपने देश प्रेम के लिए तो है ही, तभी खड़े हुए ना, सबकी सेवा के लिए। और उनको मौका देंगे तो वो जरूर सेवा करेंगे, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है। इसीलिए उनका साथ दे रही हूँ। इसलिए लाइक करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी वो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे शास्त्री जी हो। और अब तो हमें सौभाग्य से इतना अच्छा नेता मोदी मिल गया है जिसके आगे कोई ठहर ही नहीं सकता। ठीक है, इनको जिताया जाए। इनको जो हमारे भी नेता खड़े हुए हैं, इनका नाम में भूल गया, क्या नाम है इनका? राजीव गिरोत्रा जो भी गए हैं, हाँ भी वही की सपोर्ट करते हैं, जिता जाए इनको।
मौका देगा। हाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। राजीव गुजराल जी कौन है क्या है, वो सिर्फ नाम ही काफ़ी है उनके लिए, परिचय देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत कार्य किए लोगों के, और सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। उन्होंने कभी भी व्यक्ति को ना देखा कोई कौन है, हिंदू है, किसी को, हर सबको एक समान लेके चले वो हर टाइम। क्षेत्रवासियों से कहूँगा मैं, ये जो अब ये दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र के अधीन है। अब एक कार्य केंद्र से होंगे ये सीधा नहीं जी, और बढ़ चढ़कर अपने देश के प्रति राजीव गुजराल जी को वोट करें। बस उनके फूल के आगे बटन दबाओगे, उसके करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। राजीव गुजराल जी एक कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने 2 बार मंडल अध्यक्ष रह के पूरी सेवा की है, कोरोना में सेवा की है, कभी भी दिक्कत नहीं की। जो भी कार्यकर्ता आया उसका तन मन धन से उन्होंने सेवा की है, इसलिए वो 100% जीतेंगे। वो गुजराल जी जो हैं सामाजिक कार्य हमेशा करते रहते हैं और हमेशा पार्टी के पक्ष में काम करते हैं। किसी भी जो आ गया उनका काम किया, इसलिए उनको जितना जरूरी है। हमारी मंशा है कि वो ज़्यादा वोटों से जीतकर सत्ता में और आके सेवा करते हैं। मैं सभी अपनी सिख कौम और आम कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करता हूं कि श्री राजीव गुजराल जी को वोट डालकर बहुत बहुमत से जिताएं, ज़्यादा वोट वाले जागी है सत्ता में आकर अपना काम कर सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।